चाहे तहखाने में बंद कर दें या मुझे बेडरूम में, या चाहे आप अपना नाम मेरे बेटे से छीन लें, मगर एक मां से उसका बेटा नहीं छीन सकते। चाहे कोई जितनी भी कोशिशें कर ले, मगर हमारा बेटा ही रहेगा वो, हमेशा। और जब तक उसकी मां जिंदा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे अपनी फौरन। मेरे शेर, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वही हमें दुख पहुंचाते हैं। वो हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जो दुख देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा दिमागी सुकून बर्बाद हो जाता है। ठीक से सांस तक नहीं लिया जाता। मुकद्दर में जो लिखा है होकर ही रहता है। कैसे समझाऊं मैं इसे सब ये? वो नर्स जो तुम्हारे दिल में है, जानता हूं उससे प्यार करते हो तुम। ये दिल के मामलात बहुत अजीब होते हैं, है ना? दिल कोई दलील तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस करते हो बेटा। तुम अपने दिल को नहीं मना सकते, मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा बेटा। इस दिल को मजबूर करना होगा, इसे अपने तौर पर समझाना होगा, और मैं जानता हूं कि ये तुम कर सकते हो।
सर हम कल तक चलने के लिए तैयार हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। चलो ठीक है, कल मिलते चलें, हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आपा इसे कहाँ पर रखना है? इसे अंदर रख दो, मैं बाद में देख लूंगी इसे। कोई मिलने आया है हमसे? कहाँ गई? कहाँ गिर सकती है? कहाँ गिरा दी? मैंने शायद गार्डन में गिराई होगी। मेरे ख्याल से हम रात भर यहाँ नहीं बैठ सकते शहनाज साहिबा। आप जानती हैं हमें और भी काम है। मैं जानती हूँ, बहुत जरूरी काम है। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो तुमने इस फजूल से रिश्ते को शादी का नाम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ इस मामले पे बहस करने आई हैं तो नहीं नहीं, तुमसे बहस का वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी इस मोहब्बत या तुम्हारी इस शादी या फिर जो भी रिश्ता तुम लोग दिखाना चाहते हो यकीन ही नहीं है। क्योंकि मैं ये बात जानती हूं कि तुम सिर्फ मुझे हराने के लिए नदीम का और मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो। मगर मैं ऐसा करने नहीं दूंगी तुम्हें। आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया बस आपके ही गिर्द घूमती है। इसका कोई इम्कान नहीं कि हमारी शादी हकीकी है, लेकिन इसका ताल्लुक आपसे जुड़ता है। ऐसा ही लगता है ना आपको शहनाज साहिबा? जान, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। नहीं, जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे कहो। तो मैं खुलकर पूछती हूँ तुमसे, क्या चाहती हो? समझी नहीं मैं। क्या चाहती हो? मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए चाहती क्या हो? घर, पैसा या फिर नदीम? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। शायद तुमने मुझे अपनी माँ की तरह समझ लिया, मगर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो इतनी आसानी से, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी असलियत। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि शराफत से इसका पीछा छोड़ दो तुम, वरना क्या? वरना क्या होगा? हाँ, मेरे मासूम बेटे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है? क्या वाकई में कुछ भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारी परवाह नहीं है इसे, नदीम की परवाह है। मैंने और जान ने शादी की है। ये कोई कठपुतली का खेल नहीं कि जिस तरह चाहा नचा लिया या फिर उसे अपनी दौलत से खरीद लिया।
तुम्हारी मजीद बकवास नहीं सुननी मुझे। कल सुबह कोर्ट के खुलते ही तुम्हारी तलाक हो जाएगी। उसके बाद अपना हिसाब हम दोनों आपस में तय कर लेंगे और तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी। जान, बाहर का रास्ता दिखाओ इनको। चलिए, हमें और भी बहुत से काम करने हैं। चलिए। जान, होश में आओ, मैं माँ हूं तुम्हारी। और ये मेरी बीवी है। चलिए। जान, आ जाइए। हम फैसला कर चुके हैं। कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ की मुश्किलों, आपकी गंदी चालों और इल्जामात से बहुत दूर चले जाएंगे। चली तो गई वो यहाँ से। अब देखते हैं वो क्या करती हैं। क्या आप खड़े खड़े ऐसे ही मुझे घूरती रहेंगी अम्मी? चलिए, कह दीजिए। आपका यूं देखना, ये खामोशी। बताइए अम्मी, क्या कहना चाहती हैं आप? कहिए। तुम्हारी बहन के पैदा होने के बाद मैंने उसके लिए एक नाजुक सी गुड़िया बनाई थी। उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुई थी बेटा। फिर तुम्हारे बाबा वैसी ही गुड़िया लेकर आए ताकि तुम्हें हसरत महसूस ना हो, मगर तुम जिद करती थी कि तुम्हें बहन की गुड़िया ही चाहिए। हालांकि तुम्हारी बहन खेलने के लिए गुड़िया दे दिया करती थी तुम्हें, लेकिन वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए। याद है ये तुम्हें? उस गुड़िया का इन हालात से क्या लेना देना? हाँ, वो तो बस एक मामूली गुड़िया थी। मैं तो वैसे भी अब भूल चुकी हूँ उस गुड़िया को अम्मी। तुम नहीं भूली हो मेरी बच्ची। तुम कैसे भूली होगी कि तुमने उस ऊनी गुड़िया के कैंची से टुकड़े टुकड़े करके अपनी बहन की सालगिरह पर जला दिया था। तुम्हारी बहन उस वक्त छोटी थी, उसे लगा कि उसकी गुड़िया गुम हो गई। उसकी गुड़िया की राख देखी थी मैंने कूड़े में। कैसे बताती मैं उसे? मैंने सिर्फ इतना कहा कि हो सकता है कि वो गुड़िया कहीं गिर गई हो, और उसके इल्म में लाए बगैर मैंने तुमसे सवाल किया उस गुड़िया के बारे में, और सिर्फ रोने के सिवा कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास। तुम्हें याद है ये सब? तुम्हारी चोरी पकड़ी थी मैंने, मार सकती थी मैं तुम्हें, सजा दे सकती थी मैं तुम्हें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डांटा तक नहीं तुम्हें। जानती हो क्यों? मैं चाहती थी कि तुम समझो। मैं चाहती थी कि तुम छोटी उम्र में ही ये बात समझ जाओ कि चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो, चाहे कितना बड़ा गुनाह ही क्यों ना हो जाए, तुम अपनी मां को बता सकती हो। तुम्हारी मां भी जिंदा है, तुम्हारी मुश्किलात खत्म कर देगी। अपनी मां पर तुम मुकम्मल भरोसा कर सकती हो। चलो अपनी मां को बताओ अब क्या है जो तुम मुझसे छुपाती रही हो। भरोसा तो करो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगी, वादा है मेरा। चलो बताओ मुझे, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, सब सच बताओ। कुछ ऐसा है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो?
अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी, बताओ मुझे। हाँ, सुन रही हूं मैं। कुछ भी तो नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी जो मैं आपको बताऊं। कुछ नहीं है। पता लगा लूंगी जो छुपा रही हूं। बहुत जल्द हकीकत जानने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सच जानकर रहूंगी। अपनी माँ के सामने दिल हल्का कर रही थी। अम्मी मुझे बता रही थी कुछ, और मैं इत्मीनान से उनकी बात सुन रही थी, जैसे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं है, जैसे मेरी जिंदगी पुरसुकून है काफी, और आपके बेटे की हरकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं जानती हूं कि गलती हो गई है उससे, लेकिन मैं आज नहीं तो कल ये गलती सुधार दूंगी। हाँ। कैसे कैसे होगा ये? तुम और मैं एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तुम और मैं हाथ थाम लेंगे, और इस रिश्ते के साथ वैसा ही होगा जैसा कि मैं और तुम चाहेंगे। तुम्हारी माँ की अभी तक कोई खबर नहीं है। शायद उन्हें नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। लगता है उन्हें काफी हद तक यकीन हो गया है। अगली चाल चलने की तैयारी कर रही होंगी। खैर, शुरू करो, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। कहाँ गिरा दिया मैंने उसे? कहाँ गुम कर दी मैंने? अम्मी, बेटा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं सिलाई का धागा गुम हो गया है मुझसे, उसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूं कब से। अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूं। ठीक है। कहाँ गिरा दिया मैंने उसे? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ बात करने आई हूँ। आपा, तुम्हें लगता है अब भी कुछ रह गया है कहने को? बहुत कुछ बाकी है। मैं यहाँ अपनी बहन से बात करने के लिए आई हूँ। मुझे अपनी तमाम गलतियां मालूम है। अब तक जो कर चुकी हूँ सब जानती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि हम पहले जैसे हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से बहनें बन जाएं दोनों। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ तो मुझे माफ कर दोगी। क्या पाया तुमने? अपनी बहन को खोने से आखिर क्या पाया तुमने? क्या तुम जा रही हो? हाँ,
जान भी जा रहा है क्या? मैं तुम्हारे पास आई कि मुझे अपनी बहन वापस चाहिए। खुद तो जा रही हो, बल्कि जान को भी अपने साथ लेकर जा रही हो। तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रही हो। ऐसा ही है ना जैमरे? पहले तुमने नदीम को अगवा किया, अब जान के पीछे पड़ गई। और तुम कराचाई भी सिर्फ इसीलिए बनी हो क्योंकि तुम जलती हो मुझसे। जबरदस्त, बहुत ही आला चाल चली। किरण, एक लम्हे तो यकीन आ गया था मुझे जब तुमने मुझे बहन कहा था। मुझे लगा कि तुम सुधर चुकी हो, मगर तुम तो अभी तक भटकी हुई हो। किरण अपनी राह से भटकी हुई है, लेकिन जैमरे राह रास्त पर है। जैमरे, मुझे पागलपन पर मजबूर मत करो, मत करो। तो क्या करोगी तुम? हाँ, जो जुल्म तुम नदीम पर करती हो वैसा ही करोगी मुझ पर? अब तक उस बेहुदा इंसान नदीम के बारे में सोच रही हो तुम? अब तक नदीम बेहुदा इंसान नहीं है, तुम हो। तुम्हारी हैवानियत से घिन आने लगी है। बेजार हो गई हूं तुमसे। क्या हो गया? अपने बारे में सच्चाई सुन के बर्दाश्त नहीं हुआ? मैंने तुम्हें हैवान कह दिया, ये सुनकर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? हम सब हमेशा गलत होते हैं और तुम सही, है ना? मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। सब कुछ करके भी मासूम ही रहती हूँ। किरण, छोड़ो मुझे और फौरन चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक तुमसे जान न छुड़वा लूं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तुम चली जाओ यहाँ से। क्या कर लोगी तुम? खड़ी हो, खड़ी हो जैमरे। जैमरे, जैमरे उठो। जैमरे, खड़ी हो जाओ। आपा, आपा खड़ी हो जाओ। आंखें खोलो यार। मैंने अपनी बहन को मार दिया। जैमरे, जैमरे, मैंने अपनी बहन को मार डाला। जैमरे, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो ना। ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? जैमरे, 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 क्या हुआ है तुम्हें? जैमरे, जैमरे, क्या हुआ तुम्हें? जैमरे, न जाने क्या होगा इसमें। रायमा, क्या हुआ? कुछ देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप मिल सकता है? क्या काम है तुम्हें उससे? थोड़ी देर के लिए मांग रहा हूँ, दे दूंगा वापस तुम्हें। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या काम है तुम्हें उससे। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, और कोई काम नहीं है, समझी? अच्छा ठीक है, आ जाओ। किरण, किरण बेटा, क्या हुआ? क्यों डरी हुई हो? दादी माँ, मैं क्या? मैंने मार डाला, मैंने मार डाला उसे। किसे मार डाला किरण? बेटा बात तो बता, हुआ क्या है आखिर? मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। आखिर क्या कर दिया इस लड़की ने? किरण बेटा,
बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? किरण बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो किरण बेटा। ये क्या गजब कर दिया नदीम। किरण दरवाजा खोलो। मैंने नदीम, किरण दरवाजा खोलो बेटा। किरण, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? किरण दरवाजा नहीं खोल रही। किस लिए? नहीं मालूम हमें। अगर इसकी दूसरी चाबी है तो जल्दी से लेकर आओ। हाँ है। किरण, आवाज आ रही है मेरी, दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोलो किरण। मैं कातिल बन चुकी हूँ। किरण दरवाजा खोलो। मैं कातिल बन चुकी हूँ। मैं सब कुछ नहीं चाहती थी। किरण, मैं कह रही मेरा हूँ ये दरवाजा खोलो। नहीं था। किरण बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? मैं कातिल हूँ नदीम। नदीम, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। वो तो मेरी बहन थी ना नदीम, है ना नदीम? वो मेरी बहन थी। बहन थी वो मेरी। बहन थी वो मेरी। और मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। जमरे मेरी अपनी बहन है। मैं उसे मेरी बहन, मैं उसे नहीं मारना चाहती। किरण बेटा दरवाजा खोलो। किरण, दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ? ऑन क्यों नहीं हो रहा? इसकी बैटरी खत्म हो गई। कहाँ है चार्जर इसका? मेरे कमरे में। दरवाजा खोलो किरण। किरण दरवाजा खोलो। किरण बेटा क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। ये आवाजें तो ऊपर से आ रही हैं। किरण, किरण नदीम, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा अम्मी। नदीम, नदीम, क्या हुआ मेरे बच्चे? प्लीज अम्मी मुझे छोड़कर मत जाइएगा अम्मी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। लेकिन बेटा हुआ क्या है ये तो बताओ। नदीम, मेरे बच्चे, नदीम, क्या हुआ मेरे बच्चे? बताओ नदीम, बताओ मुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? चलो इसे बाहर ले चलो। शहर ले चलो इसे बाहर। ताजा हवा खाएगी तो बेहतर हो जाएगी। चलो आ जाओ। अम्मी, चलो मेरी बच्ची। चलो चलो हाँ, बाहर बताओ ताजा हवा मुझे। के लिए बेटा। हैरत है, ये जमरे का नाम ले रहा है। नदीम, मेरे बच्चे, हाँ, नदीम, नदीम, मेरे बच्चे, नदीम, क्या हुआ वहां पर? मुझे कुछ तो बताओ। मुझे बताने में क्या कबाहत है? अम्मी, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे बताऊं। मैं नहीं जानती कैसे बताऊं। अम्मी, मैं किरण, अम्मी, क्या हुआ? मेरा बच्चा, आराम से, आराम से। हाँ बताओ मुझे क्या बात है? ये तो जमरे का नाम ले रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जान साहब, आपके बाबा की इजाजत नहीं है। उन्होंने हमें सख्ती से मना किया है। बाबा का नाम मत लो मेरे सामने, हट जाओ। मुझे बताओ किरण, क्या हुआ है? जिसने मेरी बीवी पर हमला किया उसे हिसाब देना पड़ेगा। हट जाओ। किसने किया ये? जान, किसने किया मेरी बीवी पर हमला? इसका जवाब चाहिए।
बदला क्या उसे हिसाब देना पड़ेगा। भाई मेरी बीवी के साथ किसने किया ये सब तुम क्या कह रहे हो? जैमरे को कुछ हुआ है क्या जान? जैमरे मैडम, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको लगने वाली चोट एक हमला है, क्या ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं हुआ ऑफिसर, बस एक छोटा सा हादसा था। बोट की सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया था, तो इसीलिए गिरने की वजह से सर पे चोट लग गई। जिस डॉक्टर ने आपका मुआयना किया है उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आपकी गर्दन पर जख्म के निशानात मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद गिरने की वजह से जख्म आ गया हो। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे साथ ये एक हादसा हुआ है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। ख्याल रखें आप लोग। तुमसे कहा था कि उसे जाने से रोकना है हमें, ये नहीं कहा था तुम्हें कि जान लेनी है। चलो आज हमारा काम खत्म यहाँ, चलो। डॉक्टर ने कहा कि हम जा सकते हैं। बस 1 मिनट मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मदद करती हूँ उठने में। रहने दीजिए आप। लाओ हाथ दो मुझे अपना। जरूरत नहीं मुझे। झूठ क्यों बोला तुमने पुलिस से? क्यों नहीं बताया कि किरण ने किया सब? क्योंकि तुम्हारी अम्मी किरण के साथ मिलकर जो खेल खेल रही हैं उसे आखिर तक देखना चाहती हूँ मैं।